दिस साइड सीमा भाटिया आना वास्तु कंसल्टेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रों का पावन पर्व आने को है और आई एम श्योर आप सभी माता रानी के स्वागत की तैयारियों में जोर शोर से जुटे होंगे। और क्यों ना हो, माता रानी इज़ आवर मोस्ट अवेटेड गेस्ट, जिनका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। जैसे हम अपने घर में गेस्ट आने पर इतनी तैयारियां, इतनी प्रिपरेशंस करते हैं, तो बिल्कुल हमें माता रानी के आने पर नवरात्रों के उन 9 पावन दिनों में उनका जोर शोर से स्वागत कर पूरी विधि पूजा के साथ उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमें अपनी लाइफ में मिल सके और हम और प्रोग्रेस कर सके, हमारी लाइफ और अच्छी बन सके। तो इन 9 दिनों की महत्वता हम सभी जानते हैं कि 9 दिन कितने इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इस 9 दिनों को आप वास्तु के अनुसार या कुछ और प्रिकॉशंस लेके, कुछ और एडिशंस करके कैसे और भी अच्छा बना सकते हैं, आज की ये वीडियो उसी के बारे में है। आइए आज के वीडियो की शुरुआत माता रानी के जयकारे के साथ शुरू करते हैं। जय माता दी। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी टाइप करके अपनी प्रेजेंस को शो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन नवरात्रों के लिए अपनी तैयारियों का आरंभ या शुरुआत एंट्रेंस के साथ करनी चाहिए। अब तक आप इन वीडियोस के माध्यम से समझ ही पाए होंगे कि एंट्रेंस की कितनी इम्पोर्टेंस है। लेयर्ड वास्तु ने एंट्रेंस के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यू कैन हैव अ लुक। एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो हमें एंट्रेंस पर नवरात्रों के पहले ही दिन लाल रंग का स्वास्तिक अपने हाथों से बनाना चाहिए। एंट्रेंस के दोनों तरफ अगर पॉसिबल है तो आप स्वास्तिक को ज़रूर बनाएं। एज वेल एज अगर अब हम बात करते हैं कि नवरात्रों के दौरान जो हम मूर्ति माता की लेकर आते हैं वो कैसी होनी चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत तरह की मूर्तियाँ बहुत रंगों में मिलती हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मूर्ति है उसके अंदर रेड एंड ग्रीन, लाल और हरा दोनों रंगों की प्रमुखता हो, क्योंकि लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय माना जाता है। मूर्ति में जो माता के 8 हाथ हैं, अष्टभुजाएं हैं, उनमें जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे त्रिशूल हो गया, खड्ग हो गया, शंख हो गया, वो अवश्य हों। एज वेल एज जो उनका वाहन शेर है वो भी एक सौम्य मुद्रा में हो, मतलब आक्रामकता लिए हुए ना हो, क्योंकि माता रानी के वाहन की भी पूजा उनके साथ ही करी जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि माता रानी की मूर्ति बहुत सौम्य और बहुत सुंदर हो, और बिल्कुल माता रानी की मूर्ति ऐसी ही होती हैं। तो कलर का चुनाव आप समझ पाए। इसके बाद इम्पोर्टेंस है घट स्थापना की, जिसे हम कलश की स्थापना भी कहते हैं, जिसे हम नवरात्रों के पहले ही दिन पूजा के समय ही इसको स्थापित करते हैं। साथ ही साथ जब आप माता रानी की मूर्ति बाजार से खरीद कर लाते हैं तो आपको सबसे पहले मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत कैसे बनाया जाता है, उसमें 5 प्रकार की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, शहद हो गया और शक्कर। इन 5 चीज़ों को मिलाकर सबसे पहले स्नान कराने के बाद फिर सिंपल पानी से, सिंपल वाटर को आम के पत्तों से छिड़काव करके माता रानी को स्नान कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे घट स्थापना के बारे में, और वीडियो में हम साथ साथ जानेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग सजेस्टेड डायरेक्शन कौन सी है, जिसमें आप 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चना कर सकें। घट स्थापना में सबसे पहले आपको या तो मिट्टी का घड़ा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मिट्टी के अलावा कॉपर का घड़ा ले सकते हैं तो आप कॉपर का घड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली मिट्टी का घड़ा यूज़ करते हैं। अगर आपको मिट्टी का घड़ा रेड कलर में मिलता है तो और भी अच्छा है। सबसे पहले आपने मिट्टी के कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना है
उसे रोली और मोली से सुसज्जित करना है। आप जितना उसको सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं आपने करना है। उस कलश के अंदर आपने जल डालना है। उस जल में कुछ मात्रा गंगा जल की अवश्य डालनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप उसमें एक हल्दी की गांठ अवश्य डालें। इस तरह से आप कलश को जब भी स्थापित करें, सबसे पहले नीचे कुछ अन्न आप चावल की फॉर्म में ले सकते हैं, गेहूं के दानों की फॉर्म में ले सकते हैं। हमेशा घट के नीचे कुछ मात्रा में अन्न अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अन्न है वो हमारे लिए एक संपन्नता का प्रतीक है और माता रानी के आगमन में हमें संपन्नता दिखनी ही चाहिए। इसलिए कोशिश कीजिए आप हमेशा घट के नीचे किसी प्रकार के अन्न का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद जो पूजा का नारियल होता है उसको भी आप कोशिश कीजिए लाल रंग के कपड़े से कवर करके उसको लाल धागे से एक नॉट लगा दें और हमेशा उस पर भी स्वास्तिक या उसका तिलक करके पूजा के स्थान पर उसको प्रयोग करें। माता रानी की पूजा के लिए भी आप रेड या ग्रीन कलर का सुंदर सा वस्त्र उपयोग में ला सकते हैं। इस नवरात्रों के पावन पर्व पर जौ को बोने का बहुत ही हमारे रिचुअल्स का पार्ट रहा है, हमारे कल्चर का पार्ट रहा है। तो आप इसके लिए भी कुछ सावधानियां यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप जो बोने के लिए जो मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा छान कर यूज़ कीजिए, ताकि उसमें जो भी अनवांटेड स्टफ़ हैं जैसे कंकड़ हैं या कुछ और चीज़ें हैं वो सब रिमूव हो जाएं। हमेशा उस मिट्टी को एक दिन पहले रात को ही थोड़ा पानी डाल के अच्छे से उसको सेटल होने दें। साथ ही साथ जो आप जौ उसके अंदर बोना चाहते हैं उनको भी कुछ दूध में और पानी मिला के, जिसे हम कच्ची लस्सी बोलते हैं, उसमें भिगो के रख देने चाहिए। इससे जब हम उन जौ को मिट्टी में बोते हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ही वो अंकुरित होते हैं। इसी के साथ साथ हमें ध्यान देना चाहिए कि जो बोने के बाद उसका रख रखाव, उसका रोज पानी देना नियमित रूप से, उन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और हमेशा सबसे पहले एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालने के बाद जौ की एक लेयर डालें, उसके बाद दोबारा मिट्टी की लेयर, फिर जौ की लेयर, फिर मिट्टी की लेयर और जौ डाल के इस तरीके से आपने 3 लेयर के अंदर उस जौ को डाल के रखना है। और इस तरह की प्रिकॉशंस लेने के बाद जो हमारे जो प्रस्फुटित होने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। माता रानी के इन पावन पर्व पर अखंड ज्योत को जलाने का भी प्रचलन है। अब हम बात करेंगे वास्तु संगत दिशाएं कौन सी हैं। अखंड ज्योत के लिए भी आप या तो मिट्टी का दिया या ब्रास का दिया यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन नवरात्रों के दौरान हमें कौन सी वास्तु के अनुसार दिशाएं सजेस्टेड हैं, और अगर आप इन दिशाओं में माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो ये पूजा अर्चना हर प्रकार से आपको फल देने वाली होती है। जैसा कि हमने इस वीडियो में समझा कि रेड कलर की, ग्रीन कलर की क्या इम्पोर्टेंस है, और रेड कलर तो शुरू से ही हमारे रिचुअल्स का, पूजा अर्चना का पार्ट रहा है। तो आप अब सभी मुझे लगता है कि समझते हैं कि रेड कलर साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए इन 9 दिनों के अंदर आप जो पूजा अर्चना की विधि है वो या तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में या साउथ की डायरेक्शन में करें। माता रानी अपने आप में शक्ति का प्रतीक हैं और वास्तु के अनुसार साउथ ईस्ट की दिशा शक्ति की ही दिशा मानी जाती है, पावर एंड कॉन्फिडेंस की दिशा मानी जाती है। और रेड और ग्रीन दोनों ही प्रकार के कलर्स यहाँ बहुत अच्छे से चलते हैं। और अखंड ज्योत भी जो है, अखंड ज्योत अगेन फायर को रिप्रेजेंट करती है और साउथ की दिशा का जो एलिमेंट है वो फायर ही है। इसलिए वास्तु के अनुसार आप साउथ ईस्ट,
साउथ, साउथ ईस्ट, इनमें से किसी भी दिशाओं में इस पूजा अर्चना की विधि को संपन्न कर सकते हैं। ये तो हमने जाना कि हमें किस तरीके से नवरात्रों में मूर्ति का चुनाव करना चाहिए, नारियल, जौ, पूजा की विधि आप सभी जानते हैं, वास्तु के अनुसार दिशाएं हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें और इस नवरात्रों पर क्या विशेष करना है। इन नवरात्रों के पावन पर्व पर हम बच्चों का काम ही माता पिता से अपनी डिमांड्स को रखना है और माता पिता भी खुशी खुशी उन चीज़ों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस वीडियो में अब तक हमने जाना कि इन 9 दिनों को हम वास्तु के अनुसार कैसे प्लान करके इन 9 दिनों से अपने लाइफ को और बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आपने एक विशेष उपाय करना है इन नवरात्रों के दिनों में। देखिए, हम सभी एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी कुछ डिज़ायर्स को लेके चलते हैं। आप लोगों की जो भी माता रानी से विश मांगना चाहते हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, जो आपकी ड्रीम्स हैं, आप उन्हें एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में लिखकर माता रानी का जहां आपने मूर्ति की स्थापना की है उस कपड़े के नीचे रख सकते हैं। और इन 9 दिनों के पश्चात उस विश लिस्ट को आप वेस्ट की दिशा में W4 एक पर्टिकुलर जोन आता है उस पर लगा सकते हैं, जो पुष्पदंत देवता का स्थान माना जाता है। एक तो इन 9 दिनों के अंदर आपकी उस विश को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आप जब उसको वेस्ट की दिशा में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी वो विश, वो फुलफिलमेंट कितनी जल्दी हो जाता है, क्योंकि माता रानी आती ही हमें ब्लेस्ड करने हैं, अपनी विशेस देने आती हैं। अगर आप इस तरीके से वास्तु के अनुसार या लेयर्ड वास्तु जिन सुझावों के साथ आपके सामने आता है उनको अपनाकर इन कोशिश कीजिए इन नवरात्रों को और भी अधिक विशेष बनाने की। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आई विश कि ये नवरात्रे आपके लिए बहुत स्पेशल रहें, आपकी सारी डिज़ायर, आपकी सारी विशेस ज़रूर फुलफ़िल हो पाएँ। आगे आने वाली वीडियोस में हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय माता दी।